78 साल हो गए हैं डेमोक्रेसी के और रिजर्वेशन का राग गाते हुए ओबीसी के लिए, पर जमीनी सतह पर इनकी रिजर्वेशन जो है ना तो लागू हुई है और ना ही जमीनी सतह पर इन लोगों की अपलिफ्टमेंट हुई है। रिजर्वेशन का मोटिव था ये जो डाउन ट्रोडन और वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं ओबीसी का, जिसका नाम दिया गया, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर में पहले 21 जाति थी, बाद में 27 की और आज की डेट में 41 जातिज हो गई हैं। सरकार ने टाइम टू टाइम जो है जातियां बढ़ाती गई हैं और आज की डेट में 41 जातियों को 8% दिया गया है। 4 से 8% बढ़कर किया है, बट जाति जो है 41 जाति होने के बावजूद, और ये जो लोकल बॉडीज में तो कभी दी ही नहीं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जम्मू कश्मीर में डेडिकेटेड कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है और जो लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन की बात हुई है। इससे कबल पहले कभी भी लोकल बॉडीज में कोई बात नहीं हुई है रिजर्वेशन मिलेगी। लेकिन सेंसस का क्या करेंगे? सेंसस तो अभी हुआ नहीं है, सेंसस के माध्यम से तो रिजर्वेशन नहीं। देखिए, सेंसस वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। गवर्नमेंट जाति सेंसस के लिए पीछे हट रही है बार बार, बावजूद इसके कि काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो जाति जो है वो जनगणना होनी चाहिए बड़ी जल्दी, उससे बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। पर चलो वो नहीं हो पा रही है तो गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड कमीशन को भी ये काम सौंपा है कि वो भी सर्वे करें। कितने समय सीमा कितनी है? क्योंकि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज की जो चुनाव है वो इस साल तो नहीं होने वाले हैं, वो स्थगित होकर अगले साल हो जाएंगे, तो कितना समय सीमा है? कमीशन जो है वो गवर्नमेंट की बड़ी सारी मशीनरी को यूटिलाइज कर सकते हैं कि जनगणना करने के लिए, पॉपुलेशन का एस्टिमेट या पॉपुलेशन लेने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जमीनी सतह पर हर बूथ लेवल पे एक गवर्नमेंट सरकारी अफसर लगाया हुआ है, जो बूथ, जिसको BLO बोलते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर। तो वो बूथ लेवल ऑफिसर अपने वन पोलिंग बूथ में तो रिजर्वेशन ये 40 कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकता है कि कितनी पॉपुलेशन है, क्योंकि अबव 18 ऑलरेडी उनके पास वोटर्स का डाटा है। अब 18 से बिलो जो डाटा वो हफ्ते में कलेक्ट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जो है वो कमीशन से हम अपील करेंगे कि वो डिवीजनल कमिश्नर साहब से मीटिंग करें, डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग करें और डिप्टी कमिश्नर से जो है वो इनसे बात करें, BLO की ड्यूटी असाइन करें और BLO से जनगणना करा लें हमारी 41 कम्युनिटीज की के एक पोलिंग बूथ के अंदर कितने ओबीसीज हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में आरक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण यही है कि हर एक सियासी घराना जो है आरक्षित वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं ताकि वोटों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो सके। हाल ही में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की भी बात राष्ट्र स्तर पर की है और वहीं जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज जो है वर्षों से संघर्ष कर रहा है रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि उनको एक आंकड़ा दिया गया था, उस आंकड़े के तहत 27% आरक्षण की बात की गई थी। फिलहाल वैसा कुछ नहीं हो रहा और आगे चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर जो कितनी उम्मीदें बंधी है। मेरे साथ मलिक साहब है, वो अन्य लोग हैं, आज एक डेडिकेटेड कमीशन के साथ मुलाकात भी कर आए हैं। सर, जानना चाहेंगे कि कितनी आरक्षण की बात की गई थी और क्या उम्मीदें हैं? एक्चुअली ऐसा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने आज मुलाकात की है, तो हमारी जो है 1 बजे मंडे को कमीशन के साथ जो है मुलाकात जो है वो फिक्स हुई है। तो इस कमीशन को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को हवाले से जो है वो एक कमीशन बनाया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी ओबीसीज को लोकल बॉडीज़ में इलेक्शन देनी है तो उससे पहले, इलेक्शन से पहले एक डेडिकेटेड कमीशन बनाना है। जो कमीशन जो है पूरी स्टेट में या यूटी में जो है एक सर्वे करेगा और उसमें ये देखेगा कि इनको कितनी पॉपुलेशन है और कितनी रिजर्वेशन देनी चाहिए, क्योंकि उसमें ये चीज़ देखनी है। क्योंकि आज हकीकत जो बात है, गवर्नमेंट भी इस बात को मानती है कि बावजूद इसके कि आज 78 साल हो गए हैं डेमोक्रेसी के और रिजर्वेशन का राग गाते हुए ओबीसी के लिए, पर जमीनी सतह पर इनकी रिजर्वेशन जो है ना तो लागू हुई है और ना ही जमीनी सतह पर इन लोगों की अपलिफ्टमेंट हुई है। रिजर्वेशन का मोटिव था ये जो डाउन ट्रोडन और वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं ओबीसी का, जिसका नाम दिया गया, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर में पहले 21 जाति थी, बाद में 27 की और आज की डेट में 41 जातिज हो गई हैं। तो उस जाति को आज की डेट में जो है कि रिजर्वेशन ना प्रॉपर इम्प्लीमेंट देने की वजह से आज आप कहना चाह रहे हैं कि 41 कास्ट कर दी गई है, रिजर्वेशन 4% है, रिजर्वेशन का दायरा नहीं बढ़ाया गया बल्कि कास्ट ज्यादा कर दी गई है। देखिए, ये तो सरकार ने टाइम टू टाइम जो है जातियां बढ़ाती गई हैं और आज की डेट में 41 जातियों को 8% दिया गया है। 4 से 8% बढ़कर किया है, बट जाति जो है 41 जाति होने के बावजूद, और ये जो लोकल बॉडीज में तो कभी दी ही नहीं।
ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जम्मू कश्मीर में डेडिकेटेड कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है और जो लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन की बात हुई है, इससे कबल पहले कभी भी लोकल बॉडीज़ में कोई बात नहीं हुई है। तो हम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने एक कमीशन तो बनाया है और हमें कमीशन से बहुत उम्मीदें हैं कि कमीशन हम सब की जो है बात सुनेगा और प्रॉपर रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को देगा और अकॉर्डिंगली उसी रिकमेंडेशन पे हमें ओबीसीज को लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन मिलेगी। लेकिन सेंसस का क्या करेंगे? सेंसस तो अभी हुआ नहीं है, सेंसस के माध्यम से तो रिजर्वेशन मिलती है। नहीं, देखिए सेंसस वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। गवर्नमेंट जाति सेंसस के लिए पीछे हट रही है बार बार, बावजूद इसके कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो जाति जो है वो जनगणना होनी चाहिए बड़ी जल्दी, उससे बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। पर चलो वो नहीं हो पा रही है तो गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड कमीशन को भी ये काम सौंपा है कि वो भी सर्वे करें। कितने समय सीमा कितनी है? क्योंकि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज की जो चुनाव है वो इस साल तो नहीं होने वाले हैं, वो स्थगित होकर अगले साल हो जाएंगे। तो कितना समय सीमा है कि आप लोगों के लिए ये लोग काम करेंगे और तेजी से करेंगे? देखो, पहले इनकी सीमा 1 महीने की थी, अब इसको एक्सटेंशन देके, इस कमीशन को एक्सटेंशन देके दिसंबर तक ले गए हैं। तो दिसंबर तक जो है 2-3 महीने हैं। तो गवर्नमेंट के पास बड़ी एजेंसीज होती हैं, कमीशन जो है वो गवर्नमेंट की बड़ी सारी मशीनरी को यूटिलाइज कर सकते हैं कि जनगणना करने के लिए, पॉपुलेशन का एस्टिमेट या पॉपुलेशन लेने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जमीनी सतह पर हर बूथ लेवल पे एक गवर्नमेंट सरकारी अफसर लगाया हुआ है, जो बूथ, जिसको BLO बोलते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर। तो वो बूथ लेवल ऑफिसर अपने वन पोलिंग बूथ में तो रिजर्वेशन जो 40 कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकता है कि कितनी पॉपुलेशन है, क्योंकि अबव 18 ऑलरेडी उनके पास वोटर्स का डाटा है। अबव 18 से बिलो जो डाटा वो हफ्ते में कलेक्ट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जो है वो कमीशन से हम अपील करेंगे कि वो डिवीजनल कमिश्नर साहब से मीटिंग करें, डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग करें और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो इनसे बात करें, BLOs की ड्यूटी साइन करें और BLO से जनगणना करा लें हमारी 41 कम्युनिटीज़ की, कि एक पोलिंग बूथ के अंदर कितने OBCs हैं। तो इस तरह से हम कमीशन से अपील करेंगे। मंडे को हमारी मीटिंग है 1 बजे, तो हमें उम्मीद है कि कमीशन हमें बड़ा पेशेंटली सुनेगा और जो सुनने के बाद जो भी है तो उस पे जो है अमल करेंगे और रिकमेंडेशंस करेंगे ओबीसी के फेवर में, सो दैट, क्योंकि 70 साल से अभी जो है हमारी अपलिफ्टमेंट नहीं हुई है, तो इससे ही हमारी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी लोकल बॉडीज में। तो क्या उम्मीद क्या रख रहे हैं इस कमीशन से? आप संघर्ष काफी लंबा है। आप देखिए, ये जो हमारे वकील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं आपकी बात है कि जो मीडिया के माध्यम से ये बात सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की, उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में आकर उसको दोबारा फाइल किया गया और सरकार को नोटिस गया। सरकार मजबूर हो गए। आपको मालूम होगा कि 8 सितंबर 2023 को जब हमने चीफ इलेक्शन अफसर के सामने प्रोटेस्ट किया था, उस वक्त हमारे 75 आदमी प्रोटेस्ट को थे और 120 आदमी मीडिया का था उस वक्त। ये आपको भी उस वक्त पता, 8 सितंबर की बात है। जब 4 सितंबर को नोटिफिकेशन निकाला गया था इसकी तरफ से, चीफ इलेक्शन अफसर की तरफ से, कि SC ST और लेडीज के लिए रिजर्वेशन, उसमें OBC का रिजर्वेशन ही था। हमारे साथी वकील सतिया जी अभी यहाँ पे कहाँ पे हैं, बहुत हमने प्रोटेस्ट किया वहाँ पे और मजबूर हो गए सरकार को पंचायती राज एक्ट 1999 और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 उसमें अमेंडमेंट करना पड़ा। लाइन जोड़ दी गई आज कि OBC की रिजर्वेशन इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया वर्ड। बिल्कुल, जब शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का, तो OBC का भी आ गया उसके अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है, चुनाव फरवरी में हो, मार्च में हो, अगले सितंबर में हो, लेकिन OBC का रिजर्वेशन उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इनके ऊपर मतलब कहने का बाइंडिंग बन चुकी है गवर्नमेंट के बाबत। कि हमारे वकील साहब ने ठीक कहा बिल्कुल कि सिर्फ झगड़ा है जो इन्होंने विज्ञान किया कि हमारी सेंसस का झगड़ा है, पॉपुलेशन कितनी OBC की। क्यों BLO ठीक कहा बिल्कुल कि हमारे BLO करें, जब विलेज लेवल पे जो हमारे लोग होते हैं वो सरकार के वही करेंगे। और ये जम्मू जैसे, ये मैं आपके बात से संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है ये 4% 27% से कोई लिंक नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं इसके साथ है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर 30% पॉपुलेशन बनेगी तो 30% रिजर्वेशन होगी। अगर अखनूर में हमारी 10% होगी टाउन एरिया कमेटी में तो वहां 10% मिलेगी। अगर बिश्नाह के अंदर 5% होगी तो 5% मिलेगी। जिस पंचायत में हमारी पॉपुलेशन होगी उस पंचायत में भी हमारी रिजर्वेशन होगी। लेकिन आखिरी सवाल है, विडंबना है ना, हमारे देश में कुछ भी हासिल करना हो तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, नेता तो कुछ देते ही नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ
कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 243 D6 और T6 लिखा हुआ था, वो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ पूरे देश के अंदर। जब मध्य प्रदेश में 1991 से लागू है, महाराष्ट्र में 1993 से लागू है, उत्तर प्रदेश में लागू है, बिहार में लागू, उड़ीसा में लागू है, तो जम्मू कश्मीर में हमारे वकील साहब ने कहा कि 78 साल बीत गए, आज 78 साल से हमें जो ग्राउंड लेवल पे हमारे पंचायत है उसके अंदर हमें रिप्रेजेंटेशन आज तक नहीं मिली। तो इसलिए हमने संघर्ष किया, हम कामयाब हुए आज, और बिल्कुल हम कामयाबी का सिर जो है हमारे साथी जितने खड़े हैं इनके सिर 78 साल के बाद उम्मीद की किरण जागी है कि देखिए उच्चतम न्यायालय का फैसला है कि आप इनके लिए कुछ तो कीजिए। विभिन्न भाषणों में हम देख रहे हैं राजनेता आपका जिक्र कर रहे हैं कि ओबीसी समाज के लिए काम कीजिए, लेकिन धरातल पर नहीं है। अब लग रहा है कुछ होगा। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद लतीफ कुरैशी, चेयरमैन ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, पिछले 78 साल से हमारे बुजुर्ग और हमारे साथी इस संघर्ष में लगे रहे, और आज हमें एक किरण जो है वो लगी है कि शायद हमें कुछ अब मिलेगा, और वो भी ये डेडिकेटेड कमीशन बनने से हमें उम्मीदें जो हैं वो जगी हैं कि हमारी जो रिजर्वेशन है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कमीशन से कि हमारी जो ड्यू रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए रिकमेंडेशन की जाएगी। देखिए, साफ तौर पर उच्चतम न्यायालय का अंतिम विकल्प होता है दरवाजा खटखटाना, और वहां तक ये पहुंच गए हैं। पूरे समाज के लोग जो है इनके साथ रहे। संघर्ष बहुत लंबा रहा, लेकिन अब चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसमें भागीदारी, उसमें हिस्सेदारी और अपने समाज की बात करना सबसे बड़ी बात होती है। और कहते हैं कि सत्ता की कुर्सी जिसके पास जाती है उसके पास वो ताकत भी आती है कि वो अपने समाज के भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, उनके लिए विकास कार्यों की शुरुआत करवा सकता है। और जब समाज से ही जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। कारण यही है कि अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन की मांग यहाँ पर चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कब तक ये कमीशन अपना काम पूरा कर देगी, और किस तरह से अलग अलग चेहरे जो इतने सालों से पीछे रहे सत्ता की कुर्सी से, वो आगे आएंगे, चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा भी लेंगे। आपने देखते हुए जम्मू सुहान की।